अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बाद औक़ात क्या होता है, हम किस तकलीफ़ में या मुसीबत में मुब्तला होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दुआ करते हैं, आरज़ू करते हैं कि काश हम मर ही जाएँ। तो क्या आपको पता है मरने के बाद हालात क्या होते हैं? हम बस मुँह से जो आता है हम निकाल देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कह क्या रहे हैं। इसलिए बोलने से पहले बंदे को चाहिए सोचे वो। तो मरने के बाद हालात क्या होते हैं? हम कहते हैं जी बस मर जाएँ हम। तो मरने के बाद क्या आपकी ये परेशानी खत्म हो जानी है? होना क्या मरने के बाद? तो इस वीडियो में आज हम वही बात करेंगे उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबिशन फक़्तुलहु, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि हम कई आरज़ू करते हैं, हमें होती है तकलीफ, होती है कई परेशानी होती है, तो हम कहते हैं हम मर जाएं। लेकिन मरने के बाद हालात क्या होते हैं? जब इंसान मरता है तो उसके साथ होता क्या है? जैसे जब किसी का टाइम खत्म हो जाता है, वक्त खत्म हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, उनके साथ फरिश्ते भी आते हैं और मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और उसकी रूह को बड़े अदब एहतराम के साथ लेके जाते हैं। लेकिन जो उसे काफिर की रूह होती है वो उसको सख्ती के साथ निकाला जाता है। उसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज़ होती है और सख्ती के साथ कब्ज़ होने के बाद उसकी रूह को घसीट के लेके जाया जाता है। और फिर जो सा बंदा कब्र में पहुंचता है, मैयत कब्र में पहुंचती है, कब्र में क्या हालात होते हैं? तो बंदा जो सा कब्र में पहुंचता है तो कब्र में क्या हालात होते हैं? हुज़ूर ने फरमाया जो सा इंसान होता है ना, उसको कब्र में दज्जाल से बड़े फितने के से भी ज्यादा बड़ा फितना जो सा वो कब्र में होता है। तो फितना क्या है? तो जो सा होता है जब हम दफन कर देते हैं नीचे, तो उसके बाद हुज़ूर ने फरमाया कब्र पर जब हम मुर्दा दफना दें तो उतनी देर तक कब्र के ऊपर खड़े होना है जितनी देर में एक ऊँट ज़िबा होता है और उसका गोश्त बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है, उतनी देर तक आपने कब्र के ऊपर खड़े होना है। उससे पहले कहीं नहीं जाना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब देखता है ना, मुर्दा देखता है कि मेरे अज़ीज़ो कारब भी खड़े हुए हैं, तो वो घबराता नहीं है, वो सवालों के आसानी के साथ जवाब दे देता है अगर मुसलमान हो। तो फिर क्या होता है, कब्र में जब उतारा जाता है उसको, तो तब मुनकर नकीर आते हैं, ये फरिश्तियाँ दो, ये आके मुर्दे से सवाल जवाब करते हैं। इनके बाल लंबे होते हैं, नाखून भी लंबे होते हैं, आंखें लाल सुरख जैसे बीच में से आग निकल रही हो और डरावने चेहरे और बुरे हाल और बड़े बड़े इनके दांत होते हैं जिनसे जमीन चीरते हुए आती हैं। और मुर्दे को झंझोड़ के उठा के बिठा के कहते हैं मन रब्बू का, कड़कदार आवाज के साथ, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तो कूल कि हादा रजुल, हुज़ूर तशरीफ लाएंगे, पूछा जाएगा ये कौन है? इस शख्स के बारे में तो क्या कहता था, तेरी क्या राय है इनके बारे में? तो फिर क्या होता है, पहला सवाल जब पूछा जा रहा होता है ना, हुज़ूर ने फरमाया शैतान आकर कदमों में खड़ा हो जाता है बंदे के, तो कहता है आना रब्बू का, मैं तेरा रब हूँ, क्या दे तू, मैं तेरा रब हूँ। लेकिन मुसलमान जो होता है उसको तो पता है मेरा रब अल्लाह, वो कहता है अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। तो फिर जो होता है शैतान भागता है। हुज़ूर ने फरमाया जब आप कब्र के ऊपर हो, खड़े हो, तो कब्र के ऊपर मुर्दे को दफना दे, तो उसके बाद अजान पढ़े ताकि जो होता है शैतान वो वहां पे आए ही ना, ताकि मुर्दे के पास ना आए। वो आके कदमों में खड़ा होकर क्या कहता है अना रब्बू का, मैं तेरा रब हूँ। बंदा अगर ये कह दे हादा रब्बी, ये मेरा रब है, तो फिर बंदा पहला सवाल गलत हो जाए पेपर में तो अगला सवाल टीचर चेक करेगा भला अच्छे तरीके से। तो पहला सवाल गलत हो जाए तो फिर पूरा पेपर हो जाता खराब। और पेपर तो बंदा बार बार दे सकता है, जितने मर्जी पेपर हो बंदा दे सकता है, लेकिन दुनिया में एक दफा आने के बाद दोबारा हमने वापस नहीं आना। ये पेपर ऐसा जो दोबारा नहीं लिया जाना। तो फिर जो सा दूसरा सवाल पूछा जाता है माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो कहता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। दीन के बारे में पूछ रहे हो, मेरा दीन तो इस्लाम है। तो उसके बाद तीसरा ये मुसलमान से पूछे जा रहे हैं सवालात, और तीसरा सवाल जब पूछा जाता माँ कुंता तो कौल कि हादा रजुल, इस शख्स के बारे में तो क्या कहता था? हुज़ूर तशरीफ लाएंगे, तो जो आशिक होते हैं वो तो फिर झूम के कहते हैं और क्या पूछते हो फरिश्ता तुम? मर के पहुंचा हूँ मैं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते कि मैंने तो जिस दिन के हुज़ूर सुना कि हुज़ूर ने कब्र में आना, मैं तो ये आरज़ू करता हूँ, दुआ करता हूँ या अल्लाह ताला मैं जल्दी जल्दी कब्र में पहुंच जाऊँ, हुज़ूर का दीदार नसीब हो जाए। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे वस्फ ताबे तनाई से है बरी,
सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। फरिश्ते जब सवाल पूछते हैं तो इंसान कहेगा क्या क्या कहूँ तुझे, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मैं तो मर के ही हुजूर को दीदार के लिए यहाँ पे मर के पहुंचा हूँ। आप जब फौत होने लगे ना, आपने कहा जब मैं फौत हो जाऊँ ना तो मेरी कब्र को ज्यादा गहरा, जो ज्यादा गहरा रखना, थोड़ा गहरा ना रखना ताकि मैं उसमें सिर्फ बैठ सकूं, बल्कि ज्यादा गहरा रखना ताकि मैं उसमें खड़ा हो सकूं। तो जो उससे होते हैं तुलबा और मुरीदीन, उन्होंने पूछा हुजूर इसकी वजह क्या है, कब्र ज्यादा गहरी रखने की वजह क्या है। आपने कहा जब हुजूर तशरीफ लाए मैं खड़ा होकर हुजूर का इस्तकबाल कर सकूं। तो यही वजह है, हमें चाहिए हुजूर के साथ वफा करके जाएं। जब हुजूर के साथ वफा होगी ना, और इतनी खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इतनी वफा जरूर करके जाना हुजूर के साथ कि जब हुजूर कब्र में तशरीफ लाए तो हुजूर फरिश्तों को कह दिया साइड पे हटो, ये अपना ही है। जब हुजूर ये बात कह देंगे तो तब उस दिन फिर बंदे के बारे न्यारे हो जाएंगे कि हुजूर ने इरशाद फरमा दिया कि ये मेरा गुलाम है। लेकिन अगर हुजूर इरशाद ना फरमाए, हमें हुजूर का पता ही ना चल रहा। और जब काफिर से पूछा जाता है मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, शैतान खड़ा होता वो कहता हादा रब्बी, ये मेरा रब है। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि माँ दीन का तेरा दीन क्या है, वो कहता कि हाय हाय मैं नहीं जानता, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर तीसरा सवाल पूछा जाता कि इस शख्स के बारे में तो क्या कहता था, हुजूर तशरीफ लाते हैं तो वो कहता है हाय मैं तो कुछ जानता ही नहीं, जैसा मैंने लोगों से सुना मैंने भी वैसा कह दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर जब मुसलमान तीन सवालों के जवाब दे देता है ना, तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते उसको जहन्नम का ठिकाना दिखाते हैं, जहन्नम की खिड़की खोलते हैं, उसको जहन्नम दिखाते हैं। हुजूर ने फरमाया जहन्नम उसको दिखाई जाती है मोमिन को, और जहन्नम दिखा के कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना बनना था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, अल्लाह ताला ने तुझे इससे बचा लिया है। और फिर जन्नत की खिड़की खुलती है, जन्नत का जो सता वो खुल जाती है खिड़की, फिर जन्नत के नज़ारे दिखाए जाते हैं बंदे को, और कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना, तू इसमें रह। और फिर उसको कहा जाता है तू ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है कि उसको उसके शोहर के अलावा और कोई जगा नहीं सकता है, ऐसे ही तो सो जा। और फिर वो कहता है इतना ज्यादा खुश होता है ना बंदा, वो कहता है कि मैं रुक जाओ, मैं ना घर वालों को अपने बता के आता हूँ कि मैं बड़ा यहाँ पे खुश हूँ, तुम ना रहो। लेकिन फरिश्ता कहते तू यहाँ पे सो जा, ऐसे सो जा कि जैसे दुल्हन सोती है कि सिवाय उसके शोहर के उसको कोई और नहीं उठा सकता। लेकिन जब इसके बरक्स होता है और उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, खुली हो जाती है उसकी कब्र, उसके बाद जो सदा काफिर होता है तो काफिर से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो क्या कहता है जी मैं कुछ जानता नहीं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये झूठा है, तो वो उसके लिए उसको जन्नत की खिड़की खोल के जन्नत दिखाई जाती है, और कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना आया था अगर तू सवालों के जवाब दे देता, लेकिन तूने सवालों के जवाब नहीं दिए तो इस वजह से तेरा ठिकाना ये नहीं है। तो जहन्नम का खिड़की खोली जाती है, फिर दिखाया जाता है ये तेरा ठिकाना है, तूने यहाँ पे रहना है। तो हमें चाहिए हम हुजूर के साथ वफा करके जाए ताकि हुजूर कब्र में तशरीफ लाए तो हुजूर खुद फरमा दे ये इसको छोड़ दो, ये अपना ही है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्द असली वीडियो लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बाना बिशन फ़क़्तुलहु लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।